ज़ियान और वानिया की कहानी में वापस स्वागत है। पिछले हिस्से में हमने देखा ज़ियान ने प्रपोज किया, वानिया ने मना कर दिया। अब कहानी एक नया मोड़ ले रही है। बिल्कुल, कहानी एकदम वहीं से शुरू होती है, पर इस बार पासा पलट गया है। हाँ, मतलब इस बार वानिया ज़ियान से पूछती है, क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ? ज़ियान तो जाहिर है हैरान रह गया होगा। हैरान तो हुआ, पर उसने हाँ कह दिया। वो पहला प्यार वाली बात थी ना, सब नया, सब एक्साइटिंग। हाँ, पर ये शुरुआत ही थोड़ी अलग है। भूमिकाएं बदल गई। सही कहा। लेकिन इसी एक्साइटमेंट के साथ हम ये भी देखते हैं कि ज़ियान के मन में वो अपने फ्यूचर को लेकर, डॉक्टर बनने के सपने को लेकर कुछ चिंताएं थी। और वो चिंताएं मतलब ज्यादा दिन टिकी नहीं। कुछ ही दिन में ज़ियान वानिया से कहता है, हाँ, कहता है, मुझे लगता है अभी रिलेशनशिप ठीक नहीं है, मुझे पढ़ाई पे फोकस करना है। एकदम से ब्रेकअप। ये थोड़ा अजीब नहीं लगा इतनी जल्दी? अजीब तो है, खासकर वानिया के लिए तो झटका ही था। लेकिन ये वो यंग एज की टिपिकल कंफ्यूजन है ना। हाँ। प्यार और अपने गोल्स के बीच बैलेंस। हम्म। ज़ियान का फैसला दिखाता है कि वो अपने करियर को लेकर कितना सीरियस था। पर हाँ, वानिया के लिए इमोशनली बहुत मुश्किल रहा होगा, जैसा कहानी बताती है। हाँ, कहानी में है कि वानिया ने बाहर से तो समझदारी दिखाई, मान गई, पर अंदर से वो टूट गई थी। और फिर एक और अजीब बात हुई, ब्रेकअप के बाद उनकी दोस्ती वो और गहरी हो गई। हाँ, ये होता है। और वानिया का प्यार ज़ियान के लिए कम नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। ये दिलचस्प है। कभी कभी थोड़ी दूरी या रिश्ता टूटने से फीलिंग्स और तेज हो जाती हैं। शायद दोस्ती में वो प्रेशर नहीं था ना। शायद। तो समय बीता और अब ज़ियान के दिल में फीलिंग्स वापस आ गई। हाँ, अब ज़ियान को फिर से प्यार का एहसास हुआ और उसने दोबारा वानिया को प्रपोज किया। लेकिन इस बार वानिया ने मना कर दिया। हाँ, कहा कि उसे ज़ियान के प्यार पर अब यकीन नहीं है। बिल्कुल। वो जो पहला रिजेक्शन था ना ज़ियान का, उसने वानिया के मन में एक शक पैदा कर दिया था। सही बात है। अब उसे सिर्फ बातें नहीं, प्रूफ चाहिए था, सबूत। यहां से रिश्ते में वो विश्वास और इनसिक्योरिटी वाला एंगल आता है। तो ज़ियान ने पूछा, भाई कैसे साबित करूं अपना प्यार? और वानिया ने मजाक में ही कहा होगा शायद। हाँ, मजाक में ही कहा, अपने ईयरफोन की तार काट दो, वो तुम्हें बहुत प्यारे है ना। अरे बाप रे, वो ईयरफोन तो ज़ियान को बहुत पसंद थे। मुश्किल सिचुएशन। बिल्कुल। लेकिन यहीं ज़ियान ने थोड़ी चालाकी दिखाई। चालाकी? अच्छा, क्या किया उसने? उसने असल में तार काटी नहीं, फोटो खींची, एडिट की। क्या एडिट की? मतलब फोटोशॉप? हाँ, एडिट करके दिखाया कि तार कटी हुई है और वो फोटो वानिया को भेज दी। ओह, ये तो एक तरह से धोखा हुआ ना, छोटा ही सही। टेक्निकली तो है, पर कहानी यहाँ ये सवाल खड़ा करती है, क्या रिश्ता बचाने के लिए ऐसे छोटे मोटे सफेद झूठ चलते हैं? मुश्किल सवाल है। ज़ियान ने सिचुएशन तो संभाल ली, पर एक झूठ की बुनियाद पर। और वानिया का क्या रिएक्शन था? उसने मान लिया। वो एडिटेड फोटो देखकर चौंक गई और फिर उसे गिल्ट फील हुआ। गिल्ट? क्यों? कि ज़ियान ने उसके लिए अपने प्यारे ईयरफोन्स कुर्बान कर दिए। बस उसका दिल पिघल गया और उसने हाँ कह दी। ओहो, तो ये हाँ प्यार से ज्यादा उस गिल्ट से आई? ऐसा लगता है। कहानी यही दिखाती है कि कैसे हमारी भावनाएं, खासकर ये गिल्ट वाली फीलिंग, हमारे फैसले बदल सकती हैं। इसके बाद उनका रिश्ता फिर मतलब एक रोलर कोस्टर जैसा चला। हाँ, बिल्कुल। कभी प्यार, कभी झगड़ा, रात को ब्रेकअप, सुबह फिर सब ठीक। टिपिकल यंग लव जैसा। 1 साल ऐसे ही निकल गया। फिर कोविड लॉकडाउन खत्म हुआ, वो 12वीं में आ गए और अब असली चीज शुरू होने वाली थी, ऑफलाइन नीट कोचिंग। आमने सामने, रियल वर्ल्ड में। हाँ, ये असली टेस्ट था उनके रिश्ते का, ऑनलाइन दुनिया से बाहर। दोनों एक्साइटेड तो थे, पर कहानी के आखिर में ज़ियान के मन में एक नई चिंता है। क्या चिंता? वो सोच रहा है, क्या वानिया मुझे असल जिंदगी में मतलब फेस टू फेस देखकर भी उतना ही पसंद करेगी? ये बहुत जरूरी सवाल है। ऑनलाइन पर्सनालिटी और रियल लाइफ प्रेजेंस। हाँ, उसमें फर्क हो सकता है ना। बिल्कुल, और खासकर जब रिश्ते की ये नई शुरुआत एक छोटी सी चालाकी पर टिकी हो। तो ज़ियान और वानिया की कहानी का ये हिस्सा हमें यंग लव की कॉम्प्लेक्सिटीज, इनसिक्योरिटीज, प्यार साबित करने के अजीब तरीके दिखाता है। हाँ, और सोचने पर मजबूर करता है कि क्या एक रिश्ता जिसकी नींव में थोड़ा सा झूठ शामिल हो, वो रियल लाइफ की चुनौतियों का सामना कर पाएगा? बिल्कुल। ज़ियान की ये चिंता कि क्या वो असल दुनिया में वानिया की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, कहानी को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पे लाके छोड़ती है। वाकई। अब आगे क्या होता है ये देखना होगा, पर सोचने वाली बात जरूर है कि रिश्तों में पूरी ईमानदारी कितनी जरूरी है। और कहाँ थोड़ी बहुत चालाकी चल सकती है या नहीं चलनी चाहिए।